चौथा अध्याय श्लोक 21 से 32 तक। 20वां दिन। व्याप्तं स्मरेत् न विस्मरेत्
Shiva Shiva
गीता साधक संजीवनी चौथा अध्याय श्लोक 21 से 32 तक। चौथा अध्याय श्लोक 21 से 32 तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निराशीर्यस्य चेतात्मा यस्य सर्वपरिग्रहो शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः तमसे धावसिद्धौ च विद्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञया परतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयान्येन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाण्येन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। योगयज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तदापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे।
प्राणापानगति भूत्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान्तानेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मधाः यज्ञश्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं भूतोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुतत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विकृता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्येतान्तरता एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं बहुविधा यज्ञा विकृता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्येतान्तरता एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं 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 परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 10 अक्टूबर को वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम जिसकी प्राप्ति चाहते हैं वो सदा ही हमारे में है और जिसकी निवृत्ति चाहते हैं उसकी स्वाभाविक निवृत्ति निरंतर हो रही है। तो प्राप्ति हम परमात्मा की चाहते हैं। परमात्मा का स्वरूप है सत्य, सत्य है, नित्य है, निरंतर रहने वाला है, अविनाशी है। तो सत्य चीज दूर हो नहीं सकती किसी से, वो सदा मौजूद है। और असत के साथ कभी किसी का संबंध हो सकता नहीं, वो सदा ही मिट रहा है। ये जितना इंद्रियों से अंतःकरण से देखने में आता है ये सबका सब नाशवान है। तो नाशवान तो निरंतर नाश की तरफ जा रहा है।
इसका त्याग करना, इसी आसक्ति का, इसी कामना का त्याग करना है, ये तो निरंतर हमारे से दूर हो रहा है। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ, ठीक याद रखने की है कि हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। मानो ये शरीर जी रहा है ऐसा कहते हैं ना, ये झूठी बात है। जी नहीं रहा है, मर रहा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जिस दिन जन्मा था उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र हमारी चली गई। जितने वर्ष आ गए उतनी उसमें कमी हो ही गई। और पूरे श्वास खत्म होने, पूरे वर्ष होने पर मरना ही पड़ेगा। तो ये तो निरंतर खर्च हो रहा है, तो निरंतर जा रहा है, निरंतर मर रहे हैं। वहम ऐसा है कि हम जी रहे हैं, तो ये बात सच्ची नहीं है। मर रहे हैं ये सच्ची है। और जो जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे सब में परिपूर्ण है। प्राप्ति कठिन उसकी होती है जिसमें देश और काल की दूरी है। यहाँ है और वहाँ नहीं है, वहाँ है और यहाँ नहीं है, ये देश का भेद है। और पहले नहीं था अभी है, अथवा अभी नहीं है पहले था, ये काल की दूरी है, समय की दूरी है। और ये वस्तु जड़ है, ये चेतन है, तो ये वस्तु की दूरी है। तो भगवान जो परमात्मा तत्व है परिपूर्ण, उसे न देश कर दूरी है, न काल कर दूरी है, न वस्तु कर दूरी है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में है जो गतियों परिपूर्ण है। तो फिर उसमें दूरी क्यों हो रही है कि जो नित्य निरंतर जा रहा है उसको हम रखना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। ये चाहना सवाल है। खास शरीर जा रहा है, ये मकान जमीन जायदाद सब जा रही है, रुपये पैसे कुटुंब सब जा रहे हैं, दुनिया मात्र सब जा रही है। ऐसे सुख की आशा करना, उसको रखने का उद्योग करना, चाहना कि ये रह जाए, ये गलती है। इसका सदुपयोग करो, दूसरों की सेवा करो, औरों को सुख पहुंचाओ। इसमें सुख पहुंचाने का उपकार होगा और चीज जो जड़ है उसका अपने संबंध विच्छेद होगा। दोनों कल्याण करने वाली चीज है। जड़ के साथ, नाशवान के साथ जितना मन से प्रेम कर लेते हो, जिसको आसक्ति कहते हैं, वो जितने कर लो उतना बंधन हो जाएगा। महाराज दशरथ जी की माँ का नाम इंदुमती था और पिता अज थे। तो वनवास में बड़े बगीचा होते थे, उसमें कोई पुरुष नहीं जाता, रानियां घूमा करती थी। तो इंदुमती घूम रही थी। नारद बाबा अपनी बीन बजाते हुए ऊपर से आकाश में जा रहे थे। उनकी बीना में एक लगी हुई थी माला, वो माला टूट गई बड़ी, वो पड़ गई इंदुमती के ऊपर, उससे वो मर गई, इंदुमती मर गई। तो राजा का बड़ा शोक हुआ, क्योंकि प्यारी वस्तु चली जाए तो दुख होना स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी ने, ये वशिष्ठ जी बहुत पीढ़ियों से ये तो पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मचारी को भेजा कि तुम जाओ और राजा को समझाओ। उस ब्रह्मचारी ने आकर राजा से कहा कि राजन देखो,
मनुष्य प्यारी वस्तु जाने से चिंता करता है, ये गलती है। मनुष्य जिनके साथ संबंध करता है सुख की आशा से, वो क्या है और उनका चारा क्या है, ये सोचो। यावन्तः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान् तावन्तो से निखंजन्ते हृदये शोक शंकरा। मनुष्य जितने पदार्थों के व्यक्तियों के साथ संबंध करता है, उतने उसके शोक संकुल हृदय में गल जाते हैं। वो चिंता का विषय हो जाता है, हृदय में चिंता होती है। और जितने बिछुड़ जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, उतने उतने वो कील शोक संकुल निकल जाते हैं। तो प्रिय रहता है तो उसकी चिंता होती है, और चला जाता है तो उसका समाप्त हो गया। एक जगह कहा था किसी भाई ने वहां पल्याणी में, गीता ने कहा गतासून अगतासून स नानुशोचन्ते पंडिता। तो गतासून जिसके प्राण चले गए हैं, मर गए हैं, उनके लिए, और अगतासून जो जीते हैं मरे नहीं, उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। तो कहते मर गए उनके लिए शोक करते हैं, परंतु जो अगतासून है, जीते, उनके लिए शोक कौन करता है? तो उसका उत्तर ये हुआ कि जीते हुआ का शोक ज्यादा होता है। शोक अपने मरने वाले रोने को शोक कहते हैं, चिंता का नाम शोक है, चिंता। तो जीने वालों की चिंता उम्र भर रहती है, कैसे पालन होगा, कैसे पोषण होगा, कैसे रहन सहन होगा, इसका सुधार कैसे होगा, ये निरोग कैसे होगा, इसके लक्षण से कैसे हो जाएंगे, इनका आचरण कैसे हो, उसकी चिंता तो उम्र भर रहती है। मर जाए तो एक बार चिंता हुई, उसकी चिंता ही है। तो कोई प्रबंध करना नहीं है, उसके लिए कोई उद्योग करना नहीं है, उसका कैसे निर्वाह होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे सुधार होगा, जाता ही नहीं। तो वास्तव में चिंता तो अगतासून की होती है ज्यादा। मर गए उन्हीं क्या चिंता हो, तो मर गया मर गया। यही बात कही ब्रह्मचारी ने कि जो प्यारा प्यारा है वो चलागा। तो उसमें एक बात, आज एक हृदय की कील निकल गई, एक कांटा निकल गया, एक हमारे गड़ा हुआ था वो आज निकल गया, बस ठीक है, उसकी चिंता मच गई। अब उसकी क्या चिंता बताओ, चला गया। तो मनुष्य ख्याल नहीं करता है, वो ख्याल करता है चला जाए, उसकी चिंता कर जाए, उसकी क्या चिंता है, वो खत्म हो चुका। जैसे हम गीता का पाठ करते हैं, पाठ करते करते अध्याय पूरा हो गया, अब पूरा हो गया क्या चिंता है, अब तो अगर नया का पाठ करो तो पूरा हो गया। ऐसे जो चला गया तो वो तो अध्याय पूरा हो गया, शांत हो गया, और जो चिंता यही नहीं हुआ तो पूरा हो गया। उस चिंता का कोई उपयोग नहीं है। चिंता करने से कोई आपके विलक्षणता आ जाए ये बात नहीं है, मरा हुआ प्राणी आ जाए ये बात नहीं है, किसी तरह का भी फायदा नहीं है, किसी की फायदा नहीं है, न आपके है न उनके हैं। प्रत्युत नुकसान होता है, चिंता करने से उसको दुख होता है। जो प्राणी चला गया है उसको दुख होता है। पीछे जितने याद करते हैं उतना उनको दुख अधिक होता है। श्लेष्मासुर बांधवे मुक्तम प्रेतो भूते तो वशः तस्मा नहीं रोधव्यमी क्रिया कार्या स्वशक्तितः। जो रोते हैं उससे आंसू पड़ते हैं, सीधा पड़ता है, तो उसको खाना पड़ता है। जो मर गए उसको पिंड दिया जाए वो उसको मिलता है, उसके नाम से पानी दिया जाए मिलता है, दान पुण्य किया जाए वो मिलता है,
तो उसके निमित्त आंसू पड़ते हैं, सेजा पड़ता है, वो तो उसके निमित्त से पड़ता है, उसको कहना पड़ता है कि तेरे निमित्त दिया ये दिल था उसको। तो श्लेष्माश्रु, श्लेष्म और अश्रु जितने गिरते हैं फिर तो भूंगते वो खाना पड़े, क्यों का अवश्य वो परवश है। दूत आदि कहते हैं ये तेरे पीछे वालों दिया है तेरे नाम है। उसमें पिंड देने में, पानी देने में इतने ही चिंता नहीं, उतना सानिध्य नहीं दिखता है। जितना शोक से रोते हैं तो उसके साथ जितनी घनिष्ठता होती है उतना पानी और पिंड देते हुए उतनी घनिष्ठता नहीं होती है। तो ऐसी घनिष्ठता से दी हुई चीज वो खाली पड़ेगी, खानी पड़ती है। इस वास्ते उसके पीछे घोड़ा नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो उसकी क्या चिंता करे भाई, वो तो चला गया बस। अब दान करो, पुण्य करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, रामायण गीता आदि का पाठ करो। इसका करने का क्या तात्पर्य है? एक मार्मिक बात है, शोक किसका ज्यादा होता है? जो छोटी अवस्था में चला जाता है, बड़ी अवस्था हो जाए, 100 वर्ष ऊपर हो जाए और मर जाए तो कोई बात नहीं। मैंने सुनी है तो ब्याह जैसी बात है, तो जैसे ब्याह हो जाए ऐसी बात है। बूढ़े हैं, मर गए, ये पीला पत्ता झड़ने वाला ही होता है, तो मरने वाली क्या चिंता। तो उसकी चिंता क्यों नहीं होती? और छोटी अवस्था मरता सुंदर ज्यादा होती क्यों होती है? एक तो उनसे सुख लिया है और एक सुख लेने की आशा है, ये दो प्रकार से दुख होता है। पहले सुख लिया है, बच्चा खेलता है तो खेलने को देख देख कर आनंद होता है, रस आता है, खुशी आती है, तो उसका ऋण अपने में चढ़ा है। जितना खुशी देते हैं उतना हमें ऋण हो गया सिर पर, और वो सेवा करता है उसका भी ऋण हो गया। तो वो चला जाता है तो एक तो ऋण है हमारे ऊपर पहले का, एक उसे आशा है कि ये सेवा करेगा, एक दिया लेने की आशा। ये आशा ही परम दुखों, इससे दुख होता है। और बड़े बूढ़े वो चला जाए, उससे अब लिया जितनी सेवा तो कर दी, बीमारी में सेवा कर दी, वो दे दिया, और अगर ये आशा है नहीं हम उस ले लेंगे तो चिंता नहीं होती। छोटी अवस्था में भी कोई है, 25 वर्ष का जवान मरता है, वो 18-19 वर्षों में बीमार हुआ, बीमारी में बहुत दिन चले गए, 25 वर्ष का हो गया बीमारी में वो मरता है तो उसकी चिंता नहीं होती। बैठने और डॉक्टर पहले ही जवाब दे देते हैं अब जीने वाला है नहीं। तो उसने सेवा की, उतनी सेवा उनकी कर दी, अरे अगर ये सेवा की आशा रही नहीं तो 25 वर्षों में उनकी चिंता नहीं हो गई। तो ये चिंता होती है, वो तो संसार से लेना है, लेना चाहते हैं, इस चिंता होती है। तो अपने ये पहले से ही बंद कर दो कि अपने सुख लेना नहीं है और सुख की आशा भी रखनी नहीं है, तो चिंता नहीं होगी। तो चिंता दुख होने का कारण तो संसार से लेना, सुख लेना, आराम लेना, मान लेना, बढ़ाई लेना, वस्तु लेना, ये जो लेने की इच्छा है जो लेते हैं इसका ऋण चढ़ता है, इससे चिंता होती है। तो ये अपने लेते ही नहीं, लेना चाहते ही नहीं। तो ये बिना कैसे है, भोजन भी करना पड़ता है। स्त्री भोजन कराती है तो उसका भोजन नहीं कराए कि भोजन उसकी राजी के लिए करो। भोजन बढ़िया कौन सा होता है? जो खिलाने वाले को खुशी ज्यादा आवे, खाने वाले की अपेक्षा वो भोजन होता है बढ़िया। और खिलाने खाने वाले दोनों को सुख बरोबर होता, वो होता है मध्यम दर्जे का। और खिलाने वाले को तो आप बता गए, खाने वाले को मौज हो गई, एकदम तो निकला पी गए, वो सबसे नीचा होता, वो सबसे रद्दी होता। तो बढ़िया वो हो जो खिलाने को खुशी आए। इस बार स्त्री को कुछ प्रसन्नता होती है, अपने भोजन करो। तो भोजन करना भी सेवा है,
और भोजन कराना भी सेवा है, उसे लेना भी सेवा है, देना भी सेवा है। तो उसकी यादी के लिए ले। संसार से सेवा अपनी खुशी के लिए मत लो, अपने स्वार्थ के लिए मत लो, किंतु उसकी प्रसन्नता के लिए लो। इस बात से वो प्रसन्न हो तो कह दो भाई अच्छी बात शादी हो जाए। अपने आशा नहीं रखे कि हमारी सेवा करे, हमारे को सुख पहुंचावे। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा रखना परम दुख है और आशा न रखना ये परम सुख है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशाह। वो बादशाह को बात जाए चाहिए। तो ये चाहना है, यही वास्तव में बंधन का कारण है। कारण गुण संगोष्य सदसत योनि से ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। इच्छा, चाहना, आसक्ति, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, ये मात्रा भेद धातु चीजें एक ही है। ये चाहना, तो चाहना से सिवाय दुख कोई फायदा नहीं, फायदा किसी तरह का नहीं है। चाहना न रखने से नुकसान किसी तरह का नहीं है। अपनी सेवा करना है, लेना नहीं है। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से सेवा करना है। जितना अपने पास है उससे करना है, अधिक करने की जिम्मेवारी नहीं है। तो माल पर ही जगह लगती है, माल ही नहीं शख्स किस बात है। हमारे पास है ही नहीं, हमारे से आशा रखेगी। मेरे से सुनने की तो आशा रखते हो, तो रुपयों की भी आशा रखते हो क्या? 10-20 हजार 20 रुपये लिया कोई रखता है ऐसा? तो चीज है उसी की आशा रखता है, चीज है नहीं उसी की आशा। जो हमारे सामर्थ्य नहीं है उसकी आशा कैसे रखेगा लोग? तो सामर्थ्य के अनुसार सेवा जिसमें है वो सेवा करो। और वो है सामर्थ्य सेवा के लिए ही। कल बताया था ना, नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा जो अपनी अधिक मानता है वो चोर है, देना पड़ेगा। यावत वेद दशरम तावत सत्वम विदेहिना। जितने शरीरधारी है उनके खावे जितना अन्न है, पैरा जितना कपड़ा है, जितना सोए है उतनी जमीन है, अधिक को अपनी मानता है तो वो चोर है। कि निर्वाह मात्र की चीज है भाई, ये तेरा ले ले बना। अधिकम जो भी मनिए तो सस्ते न दंड में दंडा पड़ेगा, तो क्यों अधिक अपनी माने? अपना निर्वाह करना है। कोई घर पर अतिथि आ जाए तो उसको भी रोटी दे दी, ये रोटी आप भी ले लें। तो अधिक कैसे दें? और भी तो आएंगे और घर के लिए सेवा कर रहे। अब सेवा करने के लिए हम रहते हैं तो चिंता किस बात की? ये है मेला महोत्सव होता है, सेवा समिति वाले जाते हैं, सेवा करते हैं, इधर चलो उधर चलो ऐसा हो। दिन भर भूखे प्यासे जाके हमारा सेवा करने में, लोगों को प्रबंध करने में। बीमार हो जाते कैंप में लगा रखते हैं, सुना सेवा करते हैं, मर जाते करा देते हैं। अब रो कौन? कुछ नहीं, सेवा ही करने के लिए तो मर जाती, क्या रोना होता है? रोना तो अपने सुख का है, इस वजह सुख लेना नहीं। संसार से सुख नहीं लेना, संसार को सुख पहुंचाना है। तो मेरे मन हो सुख। तो ये जो चीजें ये हमारी नहीं है, ये तो निरंतर जा रही है हमारी जिंदगी है। जिसका त्याग करना चाहते वो तो त्याग हो रहा है, और जिसको रखना चाहते हैं वो रख रहे, वो अंत में विराजमान सदाई वो हमारा है परमात्मा। घटगत व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, नजीक बहुत नहीं दूर। कपट तद चित से भजत सन्मुख हो जरूर, तो हमारा है। तो प्राप्त करना वो तो प्राप्त है, जिसका त्याग करना उसका त्याग हो रहा है।
उस परमात्मा में निरंतर रहे। सब जगह पर हमारे प्रभु हमारे प्रभु सब में श्री राम हमारे सब जग जाने करो प्रणाम जो पानी। नारायण 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 है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना। वो नहीं दिखता वो हमारा है, दिखता है ये हमारा नहीं है। यावंत पूर्वे दंतो संबंधान मन सत्यान तावंतो श्री खंडनते हृदय शोक शंका। जितने मन से प्यारी लगने वाली चीज को पकड़ता है उतने कीले में जाइए अंदर तो निकल जाएगी है।